जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला में। आज की क्लास में जो लोग यूपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी देखो, किसी भी स्टेट लेवल की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उस स्टेट से ज़्यादातर चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको स्टेट के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी तो आप बेहतर तरीके से उस एग्ज़ाम को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि हर स्टेट का एग्ज़ाम अपने स्टेट लेवल का ज़रूर पहुँचता है। ठीक, तो ये हमारा यूपी का है। आज 6 अप्रैल को ये वीडियो बन रही है जिसमें हम यूपी की सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। जो भी यूपी से रिलेटेड है आपको पीडीएफ दिख रही है, इसमें आप एक झलक देख सकते हैं कि यूपी से ही संबंधित सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है 1-2 नंबर का आ जाए। अभी रिसेंटली आज 6 अप्रैल को बन रही 25 के आसपास होम गार्ड का पेपर है। तो होम गार्ड के पेपर में अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये पहली बात तो ये जो आपके जितनी पीडीएफ है ये परीक्षा वाणी से ली गई है। परीक्षा वाणी एक अच्छा पब्लिकेशन है जिसमें यूपी से ही संबंधित, यूपी का है स्पेशली। तो जो लोग भी यूपी चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की, अभी रिसेंटली यूपी होम गार्ड है तो यूपी होम गार्ड के लिए मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। बाकी ये यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें जीएस आता है तो उसके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत कम समय में अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। देखिए, पहला है हमारा लिखा हुआ है प्रदेश, लिखा है प्रदेश का नाम राजधानी। ठीक, इसमें क्या है? प्रदेश का नाम 1836 में प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में नाम बदला गया उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ये इतने नाम थे। आगे 1937 में केवल संयुक्त प्रांत हो गया। समझिए, कहने का मतलब ये है कि ये हमारे दे रखा है कि प्रदेश के कितने कितने नाम रह चुके हैं। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत था, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध था, फिर 1902 में फिर बदला गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में केवल संयुक्त प्रांत रह गया। ठीक, प्रदेश की राजधानी 1836 में आगरा थी, 1858 में प्रयागराज पहुंच गई, फिर 1920 में लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 से पूर्णतः लखनऊ में भी है और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है। आगे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नाम से राज्य का गठन। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से इसका गठन हुआ। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अगला है राज्य का विभाजन। 9 नवंबर 2013, जिसमें जब 2000 में हुआ था तो 13 जिलों को काटकर एक बना था उत्तराखंड। ठीक, पहले उत्तराखंड हमारा यूपी में ही था, अब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग बन गया। ठीक, 13 जिलों को काट कर, मतलब 13 जिले काट दिए और उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया। अगले प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी में थी। ठीक, अगला है प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राजकीय भाषा 1989 में। राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रंच। ठीक, अगला राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश या टेसू। कब आया? 4 जनवरी 2011। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। ये चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया। ये हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में ही मोटी मोटी जानकारी चल रही। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना इसमें देखिए, यहाँ शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना क्या है? देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हमारे कौन कौन से हैं? MER, मेयर से शायद कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, शॉर्टकट में लिखा हुआ है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। NCR में कौन कौन से राज्य आते हैं उत्तर प्रदेश के, ये बात बोली गई इसमें। अगला है NCR में शामिल
करने हेतु प्रस्तावित जिले कि कौन कौन से जिले एनसीआर में और अभी प्रस्तावित करने चाह रहा है। तो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब कि जो दिल्ली के आसपास के एरिया के हैं वो वाले जिले। आगे है अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को। उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में प्रतिवर्ष। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले पुलिस कमिश्नर कौन कौन से जिले में लगता है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा। ठीक। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 2022 की जनगणना 2022 में डाटा दिया गया कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 2,84,005। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। राज्य विधानमंडल विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक। अगला विधानसभा का गठन आगे उत्तराखंड बनने से पहले कुल संख्या, ये थोड़ा मिस मैच मतलब कट गया पीडीएफ में। आगे देख नियुक्तियां अब तक देखिए, अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होगा ये सारी चीज़ें। पहला है स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। अब तक महिला मुख्यमंत्री रहीं 2, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें हैं। ठीक, 21वें, अब तो शायद 22 में होगा, 22 में है। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले योगी आदित्यनाथ। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती 4 बार बनी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री। आगे 2 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे उसके बाद प्रधानमंत्री बने। ये कहने का मतलब राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू पहली थी, 15 अगस्त 1947 और से 2 मार्च 1949 तक बनी। आगे राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बनी? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी 2 बार बने। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, सबको पता है। आगे स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। अगला विधान परिषद के वर्तमान सभापति जे हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह, 31 जनवरी 2021 से। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरीनाथ त्रिपाठी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महामना। ये देखिए वर्तमान वाली चीज़ें बदलती रहती, तो ये भी अगर आप और समय में देख रहे हो तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। वर्तमान वाले जितने भी हैं उनको स्किप कर दीजिएगा, उनको गूगल सर्च कर लीजिएगा। अगला है विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया गया श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास ने। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन थे? न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्याय प्रियंकर दिवाकर, 13 फरवरी 2023 से। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल। वर्तमान में 7वें लोकायुक्त, कार्यकाल 8 वर्ष का, न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा। ठीक। अगला प्रथम संगठन, इससे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। देखिए यूपी की जीके में ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देख जाइए, वीडियो डबल देख जाइए लेकिन देख जरूर जाइए। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित 17 जिलों में है। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है 2005 में। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि 1200 करोड़। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को। और राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 2013 को। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में। NRI विभाग का गठन यह प्रवासी भारतीय हेतु
गठन किया गया 18 जुलाई 2014 को। उत्तर प्रदेश मार्ग ग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु लखनऊ में बनाया गया। ठीक, आगे उत्तर प्रदेश का ये भी चल रहा है, देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता आ जाए। ठीक, देखिए सबसे यहाँ से सबसे बड़े संभाग या सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, 6 जिले इसमें फंसते हैं, कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ। सबसे छोटा संभाग या सबसे छोटा मंडल मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, 3 जिले। प्रदेश में जिले 75, एक 76 अभी प्रस्तावित है, एक जिला जो कल्याण सिंह हैं उन वो एक जिला बनने को अभी प्रस्तावित है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं आया। वो जब महाकुंभ हुआ था तो उस टाइम उसको बनाया गया था। तहसीलों की संख्या उत्तर प्रदेश में तहसीलें टोटल 351 है। फैक्चुअल चीज़ें हैं, रट के जाना, यही आएंगी। नगर निकायों वाले कुल नगर 763, नगर निकाय या नगर निगम कितने? 17 हैं। नगर निकाय या नगर पालिका परिषद 200 हैं। नगर निकाय नगर पंचायतें कितनी हैं? 546। जिला पंचायतें 75। ब्लॉकों की संख्या 826। क्षेत्र पंचायतें 826। न्याय पंचायतें 8135। ग्राम पंचायतें 58,189। आबाद ग्राम 97,184। ठीक, कुल गांव राजस्व गांव कितने हैं हमारे? 1,06,774। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, कुल सीट कितनी है? 1/3, 33%। आगे अब आते हैं न्याय व्यवस्था पे। उत्तर प्रदेश का न्यायिक सिस्टम क्या है? देखिए, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, 1986 में बना था ये। उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, एक खंडपीठ जिसकी लखनऊ है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति कितनी है? 160। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृति 5। राज्य में CBI कोर्ट्स 6 हैं, 4 लखनऊ, 2 गाजियाबाद। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 में की गई। आगे प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। ठीक, प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट गठित 13 जिलों में है। प्रदेश में 6 श्रम न्यायालय 20 हैं। प्रदेश में कुल कारागार 73। प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या 61। देखिए, अगर आप पुलिस विभाग से रिलेटेड कर रहे हैं तो हो सकता है कारागार से रिलेटेड कोई न कोई वीडियो आ जाए क्वेश्चन। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार 3 है, प्रयागराज, श्रावस्ती, ये शॉर्ट में कुछ लिखा हुआ है, अभी इसको देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इसको। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2, महोबा और देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार हैं 8, बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ, इटावा। प्रदेश में आदर्श कारागार 1 लखनऊ में है सर। प्रदेश में नारीबंदी निकेतन लखनऊ में 1 है। प्रदेश में किशोर सदन 1 है, वो भी बरेली में है, डिस्ट्रिक्ट बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। प्रदेश में एकमात्र महिला कारागार बरेली में। अगला देखिए, अब विधानसभा राज्यसभा इनसे रिलेटेड वीडियो है। उत्तर प्रदेश का ही पूरा चल रहा है, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403 निर्वाचित होते हैं, 1 एंग्लो इंडियन। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन है डॉक्टर डेनियल जी गोडेन। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं? पूर्वांचल में 162 है, पश्चिमांचल में 149 है, मध्यांचल में 73 और 19 बुंदेलखंड। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा के लिए कितनी महिलाएं चुनी गई? 23, 35, 42, 47। फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन, देखिए 2012, 17, 2022 का देख लीजिए, डाटा आपके पास है, 2022 का देख लीजिए क्योंकि ये रिसेंटली हो सकता है पूछ। फरवरी 2022 में हुए 18वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा। भाजपा को मिले 255, 12 अपना दल, 6 निषाद पार्टी, 111 सपा को, 8 राष्ट्रीय लोकदल, 6
सुभाषपा, आगे 2 कांग्रेस, 1 बसपा, 2 अन्य। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, 12 सीटें। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2-2 सीटें हैं। देखिए कर लीजिएगा, यूपी के जितने भी एग्जाम है उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं एक का क्वेश्चन इस वीडियो से दिख जाएगा, क्योंकि यूपी का ही पूरा सामान्य परिचय चल रहा है। अगला है राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं विधानसभा, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86, 84 SC और 2 ST की 2017 के अकॉर्ड। स्वतंत्रता के बाद भारत से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई, कहाँ हुई? प्रयागराज में हुई, 8 जनवरी 2003 को। राज्य विधानमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई 29 जनवरी 2019 को, कुंभनगर प्रयागराज। विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में। उत्तराखंड निर्माण से पहले मतलब नवंबर 2000 तक विधान परिषद की कुल संख्या कितनी थी? 108 विधान परिषद सदस्यों की। वर्तमान में विधान परिषद की कितनी है? 100। पहले 108 थी, अब 100। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा जरूर। प्रदेश में SC ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17/0। ST के लिए है ये नहीं लोकसभा में सीटें। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि में देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। देखिए राज्यसभा की 31 हैं और लोकसभा कितनी थी? 80। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से हैं हमारे संसद में। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 25/1/1968 में, 25/2/1969 तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब तक कुल कितने राष्ट्रपति शासन हुए? 10 बार। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब हुआ था? 8/3/2000 को हुआ था, 2002 को, 8 से 3/5 तक, 2 महीने तक। जनगणना के समय छोटे नगरों की संख्या कुल कितनी थी? 915। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की संख्या 648। ये थोड़े कन्फ्यूज करेंगे, लेकिन आप फैक्चुअल चीज़ है, रटना ही पड़ेगा। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले? बदायूं सर्वाधिक, श्रावस्ती कम। राज्यों में योजनाबद्ध नगर 3 है, ग्रेटर नोएडा व कानपुर। छठे न्यू कानपुर, न्यू पता नहीं। विकास प्राधिकरण 28, कैंट बोर्ड 13, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5, आर्थिक क्षेत्र 4, संभाग मंडलों की संख्या मंडल 18। ये टोटल हमारे जो मंडल 18 उनको मैं, आप अगर देखना चाहें तो ये वीडियो PDF है, इसमें आप इधर पढ़ा हुआ है, इधर पढ़ा है कि प्रदेश में 18 मंडलों और संभाग, और इधर है मुख्यालय। ठीक, इनको आप PDF में है, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मुख्यालय वगैरह आ सकते हैं, मुख्यालय और मंडल कौन कौन से। वो ये कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है, तो आप एक बार नज़र डाल दीजिएगा जिससे आपको पता लगे। नगर निगम वाले टोटल नगर निगम कितने? 17। ठीक, आगे कुछ नव सृजित जिले, सृजन तिथि व मूल, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसी तरीके से और भी वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।